नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम आज जानेंगे जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से एक विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें कि पटवारी के 366 रिक्त पद तथा उप निरीक्षक अर्थात लेखपाल के 147 रिक्त पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है। अर्थात जितने भी हैं ये दोनों मिलाकर 513 विज्ञप्ति निकली हुई है। तो हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी क्राइटेरिया में ये सब होंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो थोड़ा योगदान आप भी दीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। जो है आज जो रिक्त पदें निकली हुई हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 17 जून 2021 यानी कि आज है, और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक जो तिथि है वो है 22 जून 2021 को, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 5 अगस्त 2021 तक रहेगी। और उसके बाद से अगर परीक्षा शुल्क जो है जमा करने की भी तिथि 2 दिन बढ़ा के 7 अगस्त 2021 तक है, और जिसमें जो है शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा का अनुमानित समय नवंबर 2021 में होगी। मतलब कुल मिला के जो इसकी भर्ती होगी नवंबर तक होगी। तो आगे की प्रक्रिया सुनते हैं जो इन्होंने बोला हुआ है, जो लिखा हुआ है। समूह गाँव में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 रिक्त पदों तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों अर्थात कुल 513 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो इसमें राजस्व उप निरीक्षक अर्थात पटवारी की जो पद हैं 366 रिक्त पद हैं, और जो राजस्व उप निरीक्षक अर्थात लेखपाल के जो पद हैं वो 147 रिक्त पद हैं। तो अगर आप भी इच्छुक हैं इसको भरने के लिए तो आप UKSSC की वेबसाइट पर जाके 5 अगस्त से पहले इसको आप भर सकते हैं। ये पद जिला संवर्ग के हैं, वह जिलावार पदों को बांटकर विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। जो ये जितने भी पोस्ट निकली हुई है ये सारे हमारे सारे ज़िलों में पोस्ट दी गई हैं, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसको भरेंगे, फॉर्म को भरेंगे, तो आपने इसमें कोई भी जिले का विकल्प चुनने के लिए नहीं मिलेगा आपको। आपने सीधे सीधे इस फॉर्म को भर लेना है। जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आप जब ये लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, जब मेरिट बनेगी उस आधार पर आप जो है जिले का चयन कर सकते हैं। जिले का चयन विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी इस विज्ञापन में अंकित समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद से जो इसमें एडिट नहीं हो पाएगा। पदों निर्धारित आयु, शारीरिक मानक तथा दौड़ आदि के लिए समक्ष व पात्र हैं अर्थात तथा अन्य सभी अर्हताएं भी वे आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं। आयोग द्वारा OTR को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको सबको पता है, क्योंकि इससे भी पहले कुछ पोस्ट आई हुई हैं। आप लोगों ने जिसने भी OTR भरा हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने OTR से लॉगिन करके आप तुरंत ही इसको सीधे एक क्लिक में आप अपना ये आवेदन स्वीकार कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। देखिए जो इन्होंने हेडिंग में डाल रखा है, उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। जो ये इनकी परीक्षा होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में ये करा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है। यह परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में, प्रेस
विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दिया जाएगा तथा ईमेल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इनका जो परीक्षा की तिथि बनती है वैसे ही आपको मोबाइल नंबर पे SMS आ जाएगा। अगर आपने ईमेल डाला तो मेल ID पे भी जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। जो आप प्रवेश पत्र जो निकलेंगे आप सीधे आप उसको ऑनलाइन UKSSC के साइट पर जाके डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। आप ध्यान दें इस बात पे कि जो आयोग द्वारा आज तक डाक द्वारा भेजे जाते थे अब वो नहीं भेजे जाएंगे। आपको सीधा ऑनलाइन उसको डाउनलोड करना होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन जो है आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देश भलीभांति अवश्य पढ़ लें। इसी हिसाब से आप अपना जो है आवेदन कीजिएगा। पद नाम है राजस्व उप निरीक्षक पटवारी। कुल पद हैं 366। तो ये जो है आपके लिए रिक्तियों का विवरण इन्होंने दिया गया है। पद कोड जो है 442 151 32 2021। विभाग का नाम है राजस्व उप निरीक्षक पटवारी, जिला अधिकारी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो आपके लिए आरक्षण श्रेणी आपको दी गई है आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। और जो इसमें टोटल आपको 50 रिक्त पद मिल सकते हैं, अल्मोड़ा में मिले हैं। तो आप इनमें जाके आप अपने हिसाब से जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो आपको उस हिसाब से आपको आपका जो ज़िला है सौंप दिया जाएगा। वैसे ही बागेश्वर में है, बागेश्वर में केवल 18 पद हैं और चमोली में है आपके 26 पद। 26 पद के बाद आपका ज़िला चंपावत आता है। चंपावत में आपके हैं 23 है 23। और उसके बाद देहरादून है, इसमें 9 ही पद हैं, बहुत कम है। उसके बाद से आता है नैनीताल में 27 है। और आता है उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में है 79, अभी तक सबसे ज़्यादा इसमें है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिसमें भी आप जो कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप भर सकते हैं। फिर आता है पिथौरागढ़ में जो है 38 पद हैं। इसके बाद से आता है आपका रुद्रप्रयाग में 13 है। उसके बाद से आता है आपका टिहरी में 45 हैं। उत्तरकाशी 38। सबसे अभी तक जो सबसे ज़्यादा पद हैं वो है आपके पौड़ी गढ़वाल में 79 पद हैं। तो आप कड़ी मेहनत कीजिए, जिससे जो है एक तो वैसे ही आप सभी को जॉब के लिए अभी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो जॉब अभी आ रखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को, और आगे बने रहें। जो वेतनमान आपका रहेगा 29,000 से 92,000 तक लेवल 5 की जो है आपको सैलरी मिलेगी अगर आप निकलते हैं। तो उसके बाद से आयु सीमा जो आपको निर्धारित है 21 वर्ष से 28 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है। इसके बाद से आपका आता है पद का स्वरूप, अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता जो है सबसे मेन बात शैक्षिक अर्हता की होती है। अनिवार्य अर्हताएं जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपको जो है स्नातक होना जरूरी है, या स्नातक होने के साथ साथ अगर आपका कोई शैक्षणिक अर्हता इसके समकक्ष है तो आप इसको भर सकते हैं। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हर बार की तरह है, हर बार भी यही आता है कि अगर आप 2 जनों के अगर सेम अंक आ रखे हैं, सेम नंबर हैं, तो जिसमें उसमें जो सबसे बड़ा है उसको पहले ऊपर रखा जाएगा। अगर आप छोटे हैं तो आपको पीछे कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। इसके बाद से आती है शारीरिक दक्षता। पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है। जो पुरुष अभ्यर्थियों ने जो दौड़ लगानी है वो 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और महिला अभ्यर्थी जो है 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। शारीरिक मानक जो है आपके पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर रखी गई है, महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी।
अगर आपके पास पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र है तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुलाव जो है आपका 84 सेंटीमीटर रहेगा, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। इसका मतलब आपकी जो 84 सेंटीमीटर आपको सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 89 पहुंचना चाहिए, तो इतना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। तो आपको देखिए इसमें जो सीना फुलाव जो आपका है, इसमें आपको पर्वतीय होने के साथ आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है। महिला अभ्यर्थी का वजन जो है न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। न्यूनतम, सबसे कम आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। अब आता है लेखपाल का राजस्व उपनिरीक्षक। चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आपने जो है लिखित परीक्षा आपने देख लेनी है कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे। नंबर 1 रहेगा आपका सामान्य हिंदी, नंबर 2 रहेगा सामान्य ज्ञान, नंबर 3 सामान्य अध्ययन से संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो इसमें जो लेखपाल के जो पद हैं 147 पद केवल हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। चंपावत में आपके केवल 1 पद है, वो भी सामान्य के लिए है। उसके बाद आप देख सकते हैं देहरादून में 29 पद हैं टोटल। उसके बाद से आप देखते हैं हरिद्वार में आपके 35 पद हैं। जिलाधिकारी लेखपाल ये रहेगा आपका नैनीताल में आपके 26 पद रहेंगे। उसके बाद से आपका रहता है उधम सिंह नगर में आपके 56 पद रहेंगे, और इन सबको मिला के कुल टोटल आपके जो हैं 147 पद आपके निकले हुए हैं। इसमें आपको जो वेतनमान मिलेगा 29,200 से 92,300 लेवल 5 की आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपकी आयु सीमा जो है 21 से 35 वर्ष तक रहेगी। 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। पद का स्वरूप जो है राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। शैक्षिक अर्हताएँ सेम वही है जो ऊपर थी। अधिमान इसमें भी वही सेम है। शारीरिक दक्षता 60 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ लगाना है। इसमें एक शारीरिक दक्षता थोड़े चेंज कर दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा। इसमें थोड़ा सा किलोमीटर बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद से आता है शारीरिक मानक सेम ही है, जो ऊपर थी वही सेम इसमें भी है। इसके बाद से देखते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम। इसमें आपका रहेगा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा रहेगी, 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, सेम है। सीधी भर्ती से परीक्षण हेतु चयन के लिए प्रक्रिया आपकी जो है अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपकी जो है अभ्यर्थी का जो चयन होगा आपकी शारीरिक दक्षता और शारीरिक मानक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं यहाँ ओबीसी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं वो 45% तथा अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। अगर आप इनसे कम लाते हैं तो आपको सीधे फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यहाँ पर जो है अगर आप सही आंसर पर टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन का, और वहीं पर अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 आपका नंबर कट जाएगा।
तो देखते हैं आगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा अगर है तो आपको जो बुकलेट है आपको घर को लाने की अनुमति है, आप घर आके उसको मिला सकते हैं। इसके बाद से जो आता है लिखित परीक्षा के OMR उत्तर पत्रक ट्रिपलेट में होंगी। OMR जो है आपको द्वितीय प्रति जो उसकी होती है मूल प्रति आप लोग जमा करनी है, उसके बाद जो तृतीय प्रति निकलती है वो आपने घर को ला सकते हैं। इसके बाद से गलत उत्तरों के लिए दंड आप यहाँ से देख सकते हैं, ऋणात्मक मूल्य दिए जाएंगे। बाकी इसमें सब हर बार की तरह है, तो इस बार भी वही है। आयु गणना की निश्चायक जो है तिथि है 1 जुलाई 2020 से रहेगी। अगर आप अपनी आयु निकालेंगे तो 1 जुलाई 2020 के हिसाब से निकालेंगे। उसके बाद से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष उत्तर स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की होगी। इसके बाद से आप देख सकते हैं परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिकों एवं केंद्र सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं से समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा अगर आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद से राष्ट्रीयता आपकी जो है सेवा की में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के आशय से 1 जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो। आप इसको देख सकते हैं आगे को। इसकी PDF में अगर आप बोलेंगे तो कमेंट करके मैं आपको भेज दूंगा। इसके बाद से देखिए जो है चरित्र है सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध समकक्ष कार्रवाई की जाएगी। वैवाहिक परिस्थिति जो है सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना हो जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हो। आपकी जो है आपकी एक शादी एक ही बार होनी चाहिए, आपकी 1 से 2 या 2 से 3 पत्नियां नहीं होनी चाहिए। आगे देखें तो शारीरिक स्वस्थता आपने देख ही ली है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं बाद में। तो बाकी इसमें और कुछ नहीं है, इतना है। इसमें देख सकते हैं शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30%, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए 2%, दिव्यांगजनों के लिए 4%, अनाथ बच्चों के लिए 5% आरक्षण अनुमन्य है। वह नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा विभागीय रोस्टर के अनुरूप जो 37 आरक्षण में उल्लेखित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जो आपने करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपने www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से करना है। अगर आपका OTR नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ जाके OTR बना सकते हैं। और जो इसमें फ़ोटो वगैरह आपने लगा लेनी है। फ़ोटो साइज जो आपका रहेगा 50 KB से कम रहेगा। स्कैन हस्ताक्षर जो आपके साइन रहेंगे वो भी 50 KB से कम, अंगूठे का निशान वो भी 50 KB से कम का रहेगा। आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। और जो आपकी जो शुल्क है आपका अनारक्षित जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग है इनकी 300 रुपये मात्र है। और SC ST के लिए आपकी 150 रुपये और दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ EWS के लिए भी 150 रुपये इसमें इन्होंने शुल्क रखा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? बहुत लंबी हो गई है तो यहीं पर मैं इसको एंड करता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए टाइम टू टाइम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहता हूँ। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।